स्टूडेंट देखिए कैपिटल गेन का क्वेश्चन। एक्स एन इंडिविजुअल परचेज शेयर इन इंडियन कंपनीज एज इन्वेस्टमेंट्स ऑन June 10, 2018 for 1,20,000 on June 1st, 2019. He started a business as a dealer in shares and transferred the entire holding to the business. Thus, market value of the shares as on date was 1,60,000. These shares were sold by X for rupees 2 lakh on October 20, 2019. Compute gains. देखिए सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21. फर्स्टली प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 2 लाख, 2 लाख इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। देखिए सेलिंग प्राइस दीज शेयर्स वर सोल्ड बाय एक्स फॉर 2 लाख। फिर लेस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन बिजनेस, यानी कि 1,60,000। इसमें से सेलिंग प्राइस में से फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स माइनस करने के बाद 40,000 बचते हैं, 40,000। फिर कैपिटल गेंस देखिए, ये आपके प्रॉफिट एंड गेंस बिजनेस आ गया 40,000। फिर कैपिटल गेन आपके मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इन बिजनेस 1,60,000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000 दे रखी है, 1,20,000। इसमें से इसको माइनस किया तो ये 40,000 आते हैं। आ गई ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 40,000 और प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस ये 40,000। तो टोटल गेंस कितना हुआ 40 प्लस 40 यानी कि 80,000, 80,000 हो गया आपका टोटल गेंस। तो ये स्टूडेंट्स का आंसर था। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर आनंद परचेज ए हाउस ऑन 12 August 1984 for 1,10,000. He incurred the following expenses till 20 April 1994 when he gifted it to his brother. Expenses on the construction of motor garage in the house in 1987 is 20,000 rupees. On major repairs in 1990 is rupees 30,000. On the construction of overhead take in 1992 is rupees 20,000. Anand brother got the house renovated in January 2005 at a cost of 3 lakh. He sold this house on February 10, 2020 for 30 lakh. Fair market value of the house on April 1st, 2001 was 5,25,000. Compute taxable capital gain for the assessment year 2020 to 21. Cost inflation index number of 2004 to 5 is 113, 113। इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट। सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन
for the assessment year 2020-21. Firstly, sale proceed of the house 30 lakh, ये दे रखे हैं, सेल प्रोसीड ऑफ द हाउस 30 लाख। फिर लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखिए ये 5,25,000 एट प्रेजेंट 289 ये इंडेक्स, यानी कि 2019-20 का अपॉन 100, यानी स्टूडेंट 2001 और 2 का 100 दे रखा है इसका इंडेक्स, और एट प्रेजेंट 2019-20 का 289। इससे इस पूरी कैलकुलेशन के बाद ये आया 15,17,250 रुपीज़, 15,17,250। फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इफेक्टेड आफ्टर April 1st 2001 by the present or previous year, जैसे जनवरी 2005 3 लाख इंटू 1920 इंडेक्स 289 अपॉन 2004-5 का है 113, इससे डिवाइड करने के बाद ये आया 7,67,257 रुपीज़, 7,67,257। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 22,84,507 रुपीज़, 22,84,507। अब सेल प्रोसीड ऑफ द हाउस प्लस ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद नहीं ऐड नहीं करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 22,84,507 को माइनस करेंगे सेल प्रोसीड में से, तो माइनस करने के बाद 7,15,493, 7,15,493 ये आया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। स्टूडेंट देखिए फिर इस लेक्चर में नंबर ये तीसरा क्वेश्चन आता है, रमेश सोल्ड इट्स ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 at a written down value of 1 lakh. Ramesh purchased another asset with the block during 2019-20 for rupees 40,000. The entire block of asset is sold during the previous year for 2 lakh. Compute capital gain for the assessment year 2020-21. Solution: computation of capital gains for the assessment year 2020-21. Firstly, written down value of the asset 1 April 2019 1 लाख, इसमें ऐड किया एसेट परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि 40,000 2019-20 में, ऐड करने के बाद 1,40,000, तो अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखिए प्रीवियस ईयर देखा है 2 लाख और ये आया 1,40,000, 2 लाख में से 1,40,000 माइनस किया, यानी 60,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। स्टूडेंट देखिए इसी लेक्चर में नंबर 4 क्वेश्चन आता है। अब मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फर्स्ट बिजनेस प्रॉफिट 2,50,000, सेकेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 12,000, थर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस रिलेटिंग टू लैंड्स 3,18,000, नंबर 4 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 10,000 ऑन अदर कैपिटल एसेट।
नंबर 5, compensation for loss of agency 24,000. Number 6, long term capital loss on sale of another capital asset 16,000. Compute the total income of the individual for the assessment year 2020-21. सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,50,000 है, यानी बिजनेस प्रॉफिट 2,50,000। कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ एजेंसी 24,000, इन कंपेंसेशन फॉर लॉस एजेंसी 24,000। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 2,74,000। कैपिटल गेन्स देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000, 12,000। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देखिए, लैंड एंड अदर एसेट दे रखे हैं 3,18,000 और 10,000। देखिए स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रिलेटिंग टू लैंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 3,18,000 और अदर एसेट्स 10,000 दे रखे हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10,000 ऑन अदर कैपिटल एसेट, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 3,28,000। तो स्टूडेंट देखिए, टोटल इनकम को जो कैलकुलेट करेंगे 2,74,000 और ये 12,000, यानी कि 2,86,000 और ये 3,28,000 सबको ऐड करने के बाद टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। वो तो स्टूडेंट देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर ए परचेज ए बिग हाउस इन मार्च 1985 फॉर ₹29 lakh. In August 1990, he died and house was inherited by his son by following amounts were spent on its improvement. In January 2007, 2 rooms were constructed for 4 lakh. First floor was constructed for ₹5,50,000 in March 2010, and in December 2010, second floor was constructed spending ₹8,75,000. Buy sold the house for ₹1.5 crore, यानी 1,50,00,000 during the previous year. Compute capital gain on the sale of big house for the assessment year 2020-21. Cost inflation indices of 2001 and 2, 6 and 7, 9 and 10, 10 and 11 and 19 are 100, 122, 148, 167 and 289 respectively. Solution: computation of capital gains of Mr. Bai for the assessment year 2020-21. देखिए सेल प्रोसीड्स कितने का, बिग हाउस को कितने का सेल किया, 1,50,00,000। फिर लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे कि 29 लाख इंटू 1920 इंडेक्स कितना दे रखा है 289 और 100 जो दे रखा है वो 2001 एंड 2 का 2001-2 का। तो पूरी की कैलकुलेशन के बाद आते हैं 8 लाख 83 लाख
81,000 यानी 83,81,000। फिर नेक्स्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स जनवरी 2007 यानी 4 लाख इंटू 289 और 7 का दे रखा है स्टूडेंट 67 का 122। तो पूरी इसकी कैलकुलेशन के बाद यह है 9,47,541। फिर मार्च 2010 5,50,000 इंटू 289 ये इंडेक्स है आपका 19-20 का और 148 यानी 148 ये है आपका 910 का इंडेक्स। पूरा इसकी कैलकुलेशन के बाद 10,73,986 रुपीज़। फिर दिसंबर 2010 का देखिए 8,75,000 इंटू इंडेक्स ये है आपका 1920 का और 167 ये है आपका 10/11 का 167। ये पूरी कैलकुलेशन के बाद आया 15,14,222 रुपीज़, 15,14,222। इन सबको ऐड करने के बाद आता है 1,19,16,749 रुपीज़ यानी 1,19,16,749 रुपये। 1 करोड़ इसको ये 1.5 करोड़ में से माइनस करेंगे यानी 1,50 लाख में से इसको माइनस करने के बाद ये आता है 3,83,251। स्टूडेंट ये 1,50 लाख में से 1,90,16,749 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 30,83,251, 30,83,251। यह है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अब इधर देखिए नोट जो हमने इसकी पूरी कैलकुलेशन की है इसके बारे में पूरा नोट नंबर 1। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कैलकुलेटेड एज बिलो यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी दे रखी है अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज़ द फर्स्ट हेल्ड बाय द प्रीवियस ईयर यानी कि 2001 और 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल। नंबर 2 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज कैलकुलेटेड एज बिलो जैसे कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट इस तरीके से आज हमने इस लेक्चर में 5 क्वेश्चंस को किया। थैंक यू स्टूडेंट।